हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड होने पर आपको प्राप्त हो सके। हम पहले अध्याय में समुच्चय सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें समुच्चय या सेट्स कब होता है, तो इसके लिए आवश्यक है कि समुच्चय पूर्णतः सुपरिभाषित होना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा इसमें दो मत नहीं होनी चाहिए। संभावना की समुच्चय में कोई स्थान नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समुच्चय सुपरिभाषित होता है। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा उसका अलग अलग मत नहीं होना चाहिए। सुपरिभाषित का अर्थ होता है कि सभी उसका एक ही अर्थ निकालें। तो आइए हम देखते हैं कि कौन समुच्चय है, कौन इसमें समुच्चय नहीं है। तो इसके लिए हम पहले समस्या देखते हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताना है। क्या ये समुच्चय है? तो यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन है। सभी व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों का चयन करेंगे। दूसरा व्यक्ति अलग 10 लेखक बताएगा, दूसरे व्यक्ति अलग 10 लेखकों का संग्रह बताएगा। तो इस प्रकार से यह पूर्णतः सुपरिभाषित नहीं है। और जब यह सुपरिभाषित नहीं है, अलग अलग मत है सबका, तो ये समुच्चय भी हमारा नहीं है। अब हम अगला देखेंगे, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो बालकों का संग्रह, हमारी कक्षा में सभी छात्र जितने हैं उनकी गिनती सभी व्यक्ति उसी प्रकार से करेंगे। अर्थात यह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है तो यह समुच्चय है। 200 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 200 से कम यानी 1 से लेकर के 199 तक, 200 से कम सभी संख्याओं को सभी इसी क्रम में लिखेंगे। अर्थात यह सुपरिभाषित है। और सुपरिभाषित है तो यह हमारा समुच्चय है। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं वो सीमित मात्रा में है, तो यह सुपरिभाषित है। कोई व्यक्ति इसमें दो मत नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये हमारा समुच्चय है। सभी विषय पूर्णांकों का समुच्चय, विषम पूर्णांकों का समुच्चय। तो विषम पूर्णांक, कोई भी अंक यदि हम विषम लिखेंगे तो विषम संख्या को कोई भी व्यक्ति आसानी से बता सकता है कि यह विषम संख्या है। तो यह भी ये सुपरिभाषित है। और सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 हॉकी खिलाड़ी। तो यहाँ संभावना अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग व्यक्त की जाएगी। कोई व्यक्ति 11 खिलाड़ी अलग दर्शाएगा, कोई व्यक्ति 11 खिलाड़ी अलग व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार से ये यथार्थ नहीं है, यानी सुपरिभाषित नहीं है। तो यह समुच्चय नहीं होगा। प्रश्न 2 देखेंगे। इसमें एक हमें ए का मान
समुच्चय के रूप में दिया गया है। एक समुच्चय है, इसमें हमें पूछा गया है इस 2 से लेकर के 20 तक की सम संख्याएं हैं। 2 से 20 तक सम संख्या दी गई हैं। तो इसमें हमें समुच्चय को ये एलिमेंट के लिए ई जैसे दर्शाते हैं, और एलिमेंट नहीं है तो आप इस चिन्ह से व्यक्त करेंगे। तो ये कह रहा है 5 ए में अवयव है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये 5 विषम संख्या है और यह सम संख्याएं दी गई हैं 20 तक। तो ये 5 आपका इसमें एलिमेंट नहीं है, तो आप इस रूप में इस खाली स्थान को भर देंगे। 6 ए में है, एलिमेंट है उसमें, तो इसके एलिमेंट को हम दर्शा देंगे, हाँ ये 6 इसका एलिमेंट है। 10 इसका एलिमेंट है, तो हम दर्शा देंगे कि 10 इसका एलिमेंट है, क्योंकि 10 इसमें सम संख्या के रूप में दिया गया है। 19 इसमें एलिमेंट है, तो 19 इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 19 विषम संख्या है। इसी प्रकार ये तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसे हमें समुच्चय के रूप में हल करके समुच्चय के रूप में लिखना है। तो समुच्चय को हम छोटे कोष्ठक और बड़े कोष्ठक के बीच का जो कोष्ठक होता है उसे हम मझला कोष्ठक बोलते हैं। तो मझले कोष्ठक में हम इसको समुच्चय को हमेशा लिखेंगे। समुच्चय में अन्य कोष्ठकों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम देखते हैं एक्स वर्ग प्लस 5x प्लस 6 इजक्वल टू 0। इसके हम खंड करते हैं 5x के, तो हमें 2x और 3x प्राप्त होता है। इसे हम कॉमन लेते हैं x, तो x प्लस 2, इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2। ये दोनों वेनिस्ट का एक ले लिया और x और x प्लस 3 एक ले लिया। तो इस प्रकार से हमें x के मान -2 और -3 प्राप्त हुए। तो इन मानों को हमें समुच्चय के रूप में लिखना है। तो पहले हमें छोटी संख्या और फिर हमें बाद में बड़ी संख्या लिखते जाना है। तो ये हमारा समुच्चय रोस्टर रूप हो गया। इसी प्रकार हमारे लिए दूसरा समीकरण दिया गया है, इसके भी हम खंड करके x के मान प्राप्त करते हैं। तो x का मान 3 और 1 दोनों प्राप्त होते हैं। तो इसे हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो 1 और 3 ये हमारा समुच्चय रूप हो गया। तो किसी को समुच्चय रूप में यदि लिखना है तो उनका मान प्राप्त करके उसे मझले कोष्ठक में आप रख देंगे। अब प्रश्न क्रमांक हम 4 देखेंगे। 2 4 8 16 32 ये हमें दिया गया है। इसे हमें निर्माण रूप में लिखना है कि इनको हम निर्माण रूप में कैसे लिखें। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यह संख्या 2 के घातों के रूप में है। 2 को 1 घात, 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 16 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं और 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इसको कैसे लिखेंगे निर्माण रूप में। a बराबर मझले कोष्ठक में x, जबकि x क्या है 2 की घात n है, यानी इसमें परिवर्तित क्या हो रहा है, घात बढ़ती जा रही है। और कहाँ तक बढ़ती जा रही है, डॉट डॉट होती तो अपन अनंत तक ले लेते। ये हमारी 5 तक है, तो 2 की घात n, जहाँ n का मान n क्या है, n एलिमेंट किसका है, n का। n माने प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। तो n एलिमेंट है n, और n का मान कहाँ तक है, 5 से छोटा और 5 के बराबर। तो प्राकृत संख्या 5 से छोटी, 1 से हम 5 तक लिखेंगे। तो ये हमारा निर्माण रूप हुआ।
अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हम इसे देखेंगे, 1 को 1 का वर्ग लिख दिया, 4 को 2 का वर्ग लिख दिया, 9 को 3 का वर्ग लिख दिया, 100 को 10 का वर्ग लिख दिया। अर्थात इसमें घात समान है, लेकिन नीचे वाली संख्या हमारी परिवर्तित हो रही है। जो बदल रही है उसको हम n मान लेते हैं। x सच दैट x बराबर n वर्ग। तो n का मान कहाँ तक जा रहा है आपका, 1 से लेकर के 10 तक। तो n का मान हमारा कहाँ तक जाएगा, 1 से 10 तक, यानी 10 के बराबर और 10 से छोटी प्राकृत संख्या। अब 5a, इसमें निर्माण रूप दिया गया है। इस निर्माण रूप को हमें सामान्य रूप में इसे लिखना है, समुच्चय रूप में लिखना है। तो इस कंडीशन को हम देखेंगे। x एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या यानी हमें कोई भी संख्या दशमलव या बटे के रूप में नहीं लिखना है। पूर्णांक संख्याएं माइनस की भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं, किंतु दशमलव भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि x का मान कितना, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। ये 9/2 है, 9/2 से हमें छोटा चाहिए। तो -1/2 से और 9/2 के बीच की संख्या हमें पूर्णांक लिखनी है। तो -1/2 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 0। और 9/2 का मतलब 4.5, 4.5, और 4.5 से छोटी संख्या यानी 4। तो हमें 0 से लेकर के और 4 तक की संख्याएं लिखना है। अगला इसमें x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, अर्थात 31 दिन वाले महीने को छोड़ करके शेष महीने आपका समुच्चय में आ जाएंगे। तो फरवरी 28 या 29, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सभी महीने 30 के हैं। तो ये सभी महीने जो दिए गए हैं 5, इनमें कोई भी महीना 31 दिन का नहीं है। अगला इसमें x सच दैट x पूर्णांक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो k से पहले आता है, k से पहले का अक्षर और व्यंजन होना चाहिए। तो हमारे स्वर होते हैं a, e, i, o, u। इनके अतिरिक्त और k से पहले के अक्षर, तो हमारा a हट जाएगा क्योंकि ये स्वर में आ गया। तो b, c, d, और e नहीं आएगा क्योंकि e भी स्वर हो गया। तो f, g, h, और i नहीं आएगा क्योंकि i स्वर हो गया और j। तो k से छोटे हमें वोवेल्स लिखना है। तो ये हमारा समुच्चय हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।